हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन से हल करेंगे। दो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल कर लिए थे। यहाँ पे हम तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला जो इसका पार्ट दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार मतलब जो स्टेटमेंट के अंदर जो दे रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम यहाँ से एक समीकरण बना लेते हैं x घटा y, यानी दोनों संख्या जो हमने मानी इनका अंतर करके एक समीकरण बन गया। यहाँ पे x घटा y बराबर 26। और दूसरी जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो यहाँ पे हमने जो बड़ी संख्या मानी, यहाँ पे बड़ी संख्या यानी यहाँ पे x में से y को घटाया, तो इसका मतलब यहाँ पे x बड़ा है, x बड़ी संख्या मानी हमने। तो बड़ी संख्या है जो दूसरी छोटी संख्या उसकी 3 गुणी हो जाएगी, तो x बराबर 3y समीकरण यहाँ पे 2 बन जाता है। अब दोनों समीकरणों से यानी दूसरे समीकरण से हमें x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो 3y घटा y बराबर 26 आ जाता है यहाँ पे, और 2y यहाँ पे बच गए, 2y बराबर 26। और जो दो दूसरी साइड में जाके भाग में आ गया, तो y का मान यहाँ पे 2 के पहाड़े में आके कट के y का मान आ जाता है 13। अब y का मान 13 है, हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो x बराबर 3 गुणा y का मान, और यहाँ पे x का मान आ जाता है हमारे पास में 39। अब पिछली जो हमने x पहली संख्या x मानी है, इसलिए पहली संख्या यहाँ पे हो गई 39 x का मान, और दूसरी संख्या y का मान बराबर यहाँ पे 13 है। इसी प्रकार इसका जो अगला पार्ट है वो भी हो जाएगा। इसमें दे रखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ा कोण हमने x मान लिया, छोटा कोण y मान लिया। अब देखो संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे एक समीकरण बन गया, x जमा y बराबर 180। अब दूसरी जो कंडीशन दी है इसने कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमने बड़ा कोण माना है x, तो छोटा कोण माना है y। तो y में अगर हम 18 जोड़ देते हैं तो दूसरा समीकरण आ गया यहाँ पे। अब जो दूसरे समीकरण से x का मान हम पहले समीकरण के अंदर रख देते हैं। तो y जमा 18 जमा y बराबर 180 आ गया है यहाँ पे। अब y और y जुड़ के 2y जमा 18 बराबर 180। 18 दूसरी साइड में जाके घट गया यहाँ पे, तो 2y बराबर 162 आ गया, और y बराबर हो गया 162/2, क्योंकि जो गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में जाके भाग में आ गई। अब ये आ गया 2 के पहाड़े में, 2 से ऊपर नीचे अंश और हर को हम काट देते हैं, इसको भाग कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे y का मान आ गया 81। अब y का मान जो 81 आया है इसको हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 के अंदर। तो x बराबर 81, यानी y की जगह हमने रख दिया 81 जमा 18 बराबर x का मान आ जाता है 99। इसलिए बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 जो गेंद है 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं और एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। अब एक बल्ले का अगर x है तो 7 बल्लों का 7x हो जाएगा। एक गेंद का हमने y माना तो 6 गेंदों का 6y हो जाएगा। तो यहाँ पे एक समीकरण बन जाता है, 7x जमा 6y बराबर 3,800। इसी प्रकार 3x जमा 5y बराबर 1,750। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर आ जाता है 1,750 घटा 5y और सारे के बटे में 3, क्योंकि 5y दूसरी साइड में जाके घट जाता है और 3 दूसरी साइड में आके भाग हो जाता है।
अब जो समीकरण नंबर 3 से हमने x का मान निकाला, इसको हम समीकरण नंबर 1 के अंदर रख देते हैं यहाँ पे। तो 1 में रखने के बाद ये आ जाता है 7 इंटू 1750 घटा 5y सारे के बटे 3 जमा 6y बराबर 3800। अब 7 की दोनों पदों के साथ अंदर गुणा कर देते हैं हम। ये गुणा करने के बाद आ जाता है 12250 घटा 35y जमा 18y बराबर 11400। अब यहाँ पे घटा की संख्या ज्यादा है तो घटा 17y बच गए और बराबर आ गया 11400 और 12250 जो दूसरी साइड में जाके ये घट जाता है। तो घटने के बाद ये आ गया घटा की संख्या ज्यादा है तो घटा 850 आ गया यहाँ पे और 17 दूसरी साइड में जाके भाग में आ गया। तो घटा 17 से हम दोनों ऊपर नीचे अंश और हर को भाग कर देते हैं तो y का मान यहाँ पे 50 आ जाता है। जैसे ही y का मान 50 आया इसको हमें समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 3 है यहाँ पे x बराबर 1750 घटा 5y सारे के बटे 3। तो y का मान यहाँ पे जैसे ही हम रखते हैं तो ये आ गए यहाँ पे 1750 घटा 5 इंटू 50 सारे के बटे में 3 और इसको हल करने के बाद ये आ जाएगा 50 और 5 की गुणा करने के बाद 250 और 1750 में से 250 घटाते हैं तो ये बचते हैं 1500। 1500 को हम 3 से भाग करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 500। तो इसका मतलब x का मान यहाँ पे 500 आ गया है और y का मान 50 आ गया है। तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये हो गया और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये हो गया। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देगा तो ये भी हमने ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे नियत भाड़ा मान लेते हैं x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लेते हैं y रुपये। तो प्रश्नानुसार अब नियत भाड़ा अब एक 10 किलोमीटर के लिए यहाँ पे 10y बन जाएगा। तो यहाँ पे एक समीकरण बन गया x प्लस 10y बराबर 105। इसी प्रकार 15 किलोमीटर के लिए हो जाएगा x जमा 15y बराबर 155। अब यहाँ से x आ जाता है 155 घटा 15y, तीसरा समीकरण बन गया यहाँ पे। अब तीसरे समीकरण से x का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये आ गया हमारे पास में 155 घटा 15y जमा 10y बराबर 105। अब यहाँ पे 155 अब y है जो घटा की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पे बन गया 155 घटा 5y बराबर 105 और 155 दूसरी साइड में जाके घटा का हो गया। तो घटा 5y बराबर घटा 50 और y है जो y के साथ घटा 5 गुणा में तो गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में आ गई भाग में। घटा 5 से अंश और हर को भाग करने के बाद y का मान आ जाता है यहाँ पे 10 से। तो y का मान जैसे ही 10 आए इसको हम समीकरण नंबर 3 के अंदर रख लेते हैं। तो x बराबर 155 घटा 15 गुणा 10। तो x बराबर 155 में से हमें 150 यहाँ पे आ गया, इसको घटा देते हैं, x का मान आ गया यहाँ पे 5। इसलिए नियत भाड़ा 5 रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। अब 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या हो जाएगा x जमा 25y नियत भाड़ा जमा प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहाँ पे x का मान हमारे पास 5 आया है और y का मान 10 आया है। इसको यहाँ पे x और y के मान हम रख देते हैं। तो 5 जमा 250 बराबर 255 रुपये आ जाता है 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है। अब भिन्न क्या होता है जिसमें अंश और हर के रूप में जिस संख्या को हमें लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे भिन्न हो गया। माना अंश हम x मान लेते हैं, हर y मान लेते हैं, इसलिए भिन्न होगी x/y। प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं। तो दोनों में हमने यहाँ पे 2 जोड़ा बराबर 9/11 के रख देते हैं। अब यहाँ पे हम कर देते हैं आर पार गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आर पार गुणा करने के बाद
11 दोनों पदों के साथ गुणा होके 11x जमा 22 बन जाता है, और 9 दोनों के साथ गुणा होके 9y जमा 18 बन जाता है। अब चर एक साइड में कर लेते हैं, मैं चर एक साइड में कर लेते हैं, तो 11 घटा 9y और 22 इस साइड में आके घट गया, तो यहाँ पे बन गया 11x घटा 9y बराबर घटा 4। एक समीकरण बन गया हमारे पास में। इसी प्रकार जो दूसरी कंडीशन दे रखी, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में हमने यहाँ पे 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ने के बाद 5/6 आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसी प्रकार हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, आर पार जैसे हम गुणा की, 6 दोनों के साथ गुणा होने के बाद में 6x जमा 18 आ गया, 5 दोनों के साथ गुणा हो गए 5y जमा 15 आ जाता है यहाँ पे। और उसके बाद में हम y यहाँ से हमने प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हल करना, तो हम यहाँ से सीधा ही वो समीकरण बना लेते हैं, दूसरा समीकरण बन जाएगा यहाँ से। तो 6x बराबर 5y जमा 15 और x जो 18 दूसरी साइड में जाके घट गया, तो 6x बराबर 5y घटा 3 आ गया यहाँ पे, और 6 दुगुना में वाली संख्या दूसरी साइड में जाके भाग में आ गई, तो x बराबर 5y घटा 3/6 दो समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरणों में हमने क्या किया, जो दूसरा समीकरण हमने बनाया यहाँ से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो 11 इंटू x का मान रख दिया हमने घटा 9y बराबर घटा 4। उसके बाद में 11 दोनों पदों के साथ गुणा हो गया, यहाँ पे 55y घटा 11 और 3 की गुणा 33 हो जाती है। और उसके बाद में हम दोनों तरफ 6 से अगर गुणा कर देते हैं, तो 6 से 6 यहाँ पे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर 6 गुणा करते हैं तो 6 इसके साथ गुणा होके 54 बन जाता है, घटा का 54y, और 6 इसके साथ गुणा होगा, घटा का 24। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है y 55y में से 54y घटाते हैं, y बच गया यहाँ पे, और घटा 33 बराबर घटागा 24। अब 33 दूसरी साइड में जाके जुड़ जाएगा, घटा वाली संख्या जुड़ जाती है, तो y बराबर यहाँ पे हमारे पास आ गया 9। y का मान जैसे ही 9 आया, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो x बराबर 5 इंटू वाई का मान घटा 3 और सारे के बटे में 6, और इसको हल करने के बाद में हमारे पास आ गया 5 और 9 की गुणा की 45 घटा 3, 45 में से 3 को घटाया 42 आ गए, सारे के बटे में इसके 6 है, और 6 के पहाड़े में ऊपर नीचे ये अंश और भाग हो जाते हैं, 6 से भाग करने के बाद x का मान आ गया 7। इसलिए भिन्न क्या होगी, x का मान बटे y का मान, यानी भिन्न होगी 7/9। इसी पर अब इसका अगला जो पार्ट है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं हम प्रश्नानुसार। इसमें प्रश्न में जो स्टेटमेंट में दे रखा है 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु 5-5 वर्ष बढ़ जाएगी। अब इसने बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की साइड में हम 3 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि पुत्र की आयु 3 गुनी है। अब यहाँ से एक समीकरण बन जाता है x जमा 5 बराबर 3 से दोनों को हम गुणा करेंगे 3y जमा 15, और 3y इस साइड में आता है तो ये घटागा हो जाता है, और 5 दूसरी साइड में जाता है, ये भी घटागा हो जाता है, तो x घटा 3y बराबर 10 बच जाते हैं। एक समीकरण आ गए यहाँ पे। अब जो दूसरी जो कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 5-5 वर्ष कम हो जाएगी, और पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र की साइड में हमने 7 से गुणा कर दिया यहाँ पे, तो x घटा 5 बराबर 7y घटा 35 आ गए यहाँ पे। अब क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हल करना है, तो हम सीधा ही यहाँ पे x का मान, चर का मान निकाल लेते हैं। 5 दूसरी साइड में जाके जुड़ जाता है, x बराबर 7y घटा 30, 2 समीकरण बन गए। अब जो दूसरा समीकरण आया है हमारे पास में, उससे हमें x का मान पहले समीकरण में रख देते हैं, तो x का मान रखने के बाद आ गया यहाँ पे 7y घटा 30 घटा 3y बराबर 10। अब y है जो 7y में से हम 3y को घटा देते हैं, तो 4y बच गया, घटा 30 बराबर 10, और घटा 30 दूसरी साइड में जाके जुड़ जाता है। ये जुड़ने के बाद में 4y बराबर 40, और गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में भाग में आ गई है। भाग में आने के बाद में 4 के पहाड़े में आ गया, तो 4 से हम जब अंश और हर को भाग करते हैं तो y का मान आ जाता है यहाँ पे 10। तो
तो y का मान जैसे ही 10 आया, इसको हमने रख दिया समीकरण नंबर 2 के अंदर। जो समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पे हम y का मान रख देते हैं। तो x बराबर 7 इंटू y का मान घटा 30, तो 70 घटा 30 और x का मान यहाँ पे 40 आ जाता है। तो इसलिए x का मान हमने माना है जैकब की आयु, तो जैकब की आयु हो जाती है 40 वर्ष, और पुत्र की आयु हमने y मानी है, तो y यहाँ पे 10 आया, तो पुत्र की आयु हो जाती है 10 वर्ष।